बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रयोजनमूलक हिंदी के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो इसमें अगला जो हमारा प्रश्न है, सन्यासी, सन्यासी, संथासी, सन्यासी में से कौन सा सही है। मतलब आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसमें से ये वाला सही है जहाँ पर अनुस्वार होगा, आधा न होगा और या और सी, सन्यासी होगा। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे जो है आशीर्वाद, आ श के अंदर बड़ी ई की मात्रा और आधा जो र आएगा वो हमेशा वा के ऊपर आएगा। तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है, मेरे को नहीं पता वह कहाँ गया। तो ये अशुद्ध वाक्य है, हमें इसको शुद्ध करना है। तो मुझे नहीं पता वह कहाँ गया, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, अच्छे विज्ञापन की दो विशेषताएं बताइए, है ना। तो अच्छा विज्ञापन किसे कहते हैं, हमें इसकी दो विशेषता बतानी है। तो सबसे पहली विशेषता होगी कि विज्ञापन की भाषा जनमानस को आहत करने वाली एवं आपत्तिजनक न होकर बल्कि शालीन एवं लोकचित्त को आकृष्ट करने वाली होनी चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता है, विज्ञापन संबंधी लोगों को सहजता से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। तो मूल रूप से भाषा का और उसको प्रस्तुत करने का ही प्रभाव होता है विज्ञापन के अंदर। अगला प्रश्न है, टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमें टिप्पणी की परिभाषा बतानी है। तो टिप्पणी की परिभाषा क्या है कि कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक एवं अंत में अधिकारी द्वारा उस पत्र या प्रकरण का विवरण देकर जो निर्णय या प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालयीय टिप्पणी कहते हैं। कार्यालय के अंदर जो भी पत्र आते हैं ना, उसके आंतरिक निर्णय को प्रस्तुत करने के लिए ही कार्यालयीय टिप्पणी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवाद की परिभाषा दीजिए। तो अनुवाद क्या होता है, एक भाषा के भावों और विचारों का अन्य भाषा में रूपांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। तो क्या है इसकी परिभाषा, एक लाइन की है कि एक भाषा के भावों और विचारों को अन्य भाषा में रूपांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पत्रों के 3 प्रकार बताइए। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, दूसरा है सरकारी अथवा कार्यालयीय पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र और चौथा है अन्य प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सार्वजनिक पत्र जो भी होते हैं ना वो सारे। तो ये कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। तो हमसे कितने पूछे हैं यहाँ पर, 3 प्रकार। ठीक है, तो कौन सा होगा, सबसे पहला व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र जो परिवार में दिए जाते हैं, दूसरा होता है सरकारी या कार्यालयीय पत्र जो ऑफिस में दिए जाते हैं, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, किसी व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित जब हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी सामानों की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ व्यावसायिक पत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी के लेखक कौन है। तो पाजेब कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई किस क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो हरिशंकर प्रसाई जो है हिंदी के अंदर हास्य व्यंग्य जो निबंध होते हैं, हास्य व्यंग्य के क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कि गतिविधि के अंदर जो इनका निबंध है, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, वो क्या है, हास्य व्यंग्य है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के 2 नाटकों के नाम बताइए। तो मोहन राकेश के नाटक है, पहला नाटक है लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के 2 नाटक है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का पाठ्य पुस्तक में कौन सा संस्मरण संकलित है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संस्मरण है वो किसके ऊपर है, निराला जी के ऊपर, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के ऊपर जो संस्मरण लिखा गया है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का, हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। तो ये क्या कहा गया है यहाँ पर कि हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। पंक्ति किस अध्याय से ली गई है। तो ये क्या है कि महादेवी वर्मा का गोरा रेखा चित्र है, उससे ली गई है। और ये किसके बारे में बताई गई है, बात गोरा के बारे में बताई गई है कि गोरा जो भी उनके घर पे रहने वाले थे, यानी कि महादेव वर्मा के घर पे जो भी व्यक्ति रहते थे उनको सिर्फ आवाज़ से ही नहीं, वो उनके आने, पैरों के आने की जो आहट होती है उनसे भी पहचान लिया करती थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, प्रति उपसर्ग से बने कोई 2 शब्द बताइए। तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, ये क्या है, प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारा कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, उसके बाद में वो शब्द नए अर्थ का बोध करवाते हैं। तो झूला के अंदर क्या है, कृदंत प्रत्यय है, करणवाचक, और ये क्या है, झूलना, झूलना से बना है, तो इसके अंदर जब प्रत्यय लगता है आ प्रत्यय, झूला में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय, तो वो क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय लगने के बाद, झूलना के अंदर आ प्रत्यय लगने के बाद झूला हो जाएगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, झूला के अंदर आ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, उजाड़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उजाड़ के अंदर उ उपसर्ग है, यहाँ पे है ना, उ उपसर्ग है, और जाड़ इसका मूल शब्द है, तो उ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, देवी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देवी के अंदर ई प्रत्यय है, बड़ी ई है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ई है, देव से बना है देवी, तो देवी के अंदर ई प्रत्यय है। मुझे भारी दुख हुआ, वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, मुझे भारी दुख हुआ, यह शुद्ध वाक्य है। दुख क्या, भारी दुख, भारी कोई सामान तो नहीं है ना दुख, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे दुख हुआ, इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। तत्वाधान शब्द को शुद्ध कीजिए, तो तत्वाधान क्या है, अशुद्ध रूप है, तो हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। तो तत्वाधान का शुद्ध रूप क्या होगा, तत्वावधान, है ना, तत्वावधान होगा, तो इस प्रकार ये शुद्ध होगा। अगला हमारा प्रश्न होगा, छिद्रान्वेषी शब्द का अर्थ बताइए। छिद्रान्वेषी मतलब कि जो दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों के अंदर अवगुणों को ढूंढता है, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है, कॉन्वेनर का परिभाषित अर्थ बताइए, मतलब इस कॉन्वेनर का आपको हिंदी अर्थ बताना है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है, संयोजक, है ना,